Hello students, how are you all? In the last class, I was teaching you about concept of systematics, जिसमें हम पढ़ चुके हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में. ठीक है, अब लास्ट हमें फील्ड पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स का, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी जान लें कि जैसे हम पढ़ा था ना बायोनोमेनक्लेचर. ठीक है, और मैंने बताया था कि बायोनोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम was represented by Carolus Linnaeus named scientist. ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी है उसके फादर भी बेटा कैरोलस लीनियस थे. ये बताया था आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आपको मैं ये. ठीक है, इफ एनीबडी आस्क्स फ्रॉम योर साइड हु वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी देन यू गिव आंसर कैरोलस लीनियस. ठीक है, अब बात चल रही है कि टैक्सोनॉमी है क्या. ठीक है, सिंपल से बेटा ये कि जो टैक्सोनॉमी है इट इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. समझ रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, कि टैक्सोनॉमी है स्पेशल ब्रांच है वो बायोलॉजी की. ठीक है, जो हेल्प करती है टू क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. आपको पता है जो इवोल्यूशनरी वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, इवोल्यूशन को. इवोल्यूशन मींस क्या होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ. समझ रहे हैं आप इस चीज को. ठीक है, अब आप देखें कि टैक्सोनॉमी जो मीन है वो क्या होगा. ठीक है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी. समझ रहे हैं आप इस चीज को कि हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. ठीक है, अलग अलग टैक्सा होते हैं. जैसे आप व्हीट प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो भी एक टैक्सा है. राइस प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक टैक्सा है. माइस की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में क्या टैक्सा है. समझ रहे हैं आप इस चीज को. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्लासिफाइड होता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा और ग्रुप्स. ठीक है, फिर बात चल रही है अपनी. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं अभी बताया आपको मैंने, जैसे राइस प्लांट है वो भी टैक्सा है, व्हीट प्लांट वो भी टैक्सा है. जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन कि ए डॉग इज ए मैमल. आपको पता है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स वो ऑर्गेन्स होते हैं बेटा, दे हैव हेयरी स्किन. ठीक है, एंड दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. समझ रहे हैं, एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस. समझ रहे हैं आप इस चीज को. ये तीन कैरेक्टर्स होते हैं और जो मेन कैरेक्टर्स है वो ये होता है मैमल्स के अंदर कि दे हैव मैमलरी ग्लैंड्स आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वंस. दीज मैमलरी ग्लैंड्स सीक्रेट मिल्क. समझ रहे हैं, तो वो मैमल्स होते हैं. तो डॉग यहाँ पे क्या है, मैमल्स है. तो देखिए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, कि एक जो सिर्फ डॉग है वही मैमल्स नहीं है, और भी एनिमल्स हैं जो मैमल्स हैं. हम लोग क्या है, ठीक है, हम भी मैमल्स हैं लेकिन वी आर डिफरेंट फ्रॉम डॉग. ठीक है, उसका जीनस अलग है, उसकी स्पीसीज अलग है. जो कैट है वो भी मैमल्स है, उसकी भी स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है. ठीक है, हम क्या है, होमो सैपियंस है. हमारा जीनस कौन सा है, होमो, और सैपियंस क्या अपनी स्पीसीज है. ठीक है, तो आप समझे. तो हर ऑर्गेनिज्म क्या रखता है बेटा, स्पेशल टैक्सा रखता है. फिर आप देखें कैरेक्टराइजेशन. ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन. ठीक है, पहले तो उनका कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिज्म्स का. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, आफ्टर दिस आइडेंटिफिकेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, और फिर क्लासिफिकेशन. आपको बताया था मैंने कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं they are classified into different categories. Classification is a scientific ordering of living organisms. ठीक है, जैसे कोई प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा, कोई एनिमल्स में बेटा, कोई प्रोटिस्टा में, कोई फंगी में, कोई माइक्रोब्स में. ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर. बताया था आपको मैंने कि नोमेनक्लेचर भी एसेंशियल है फॉर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, नोमेनक्लेचर के बेस पे हम साइंटिफिक नेम देते हैं ऑर्गेनिज्म को, और इन्हीं साइंटिफिक नेम से, ठीक है, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर भी एसेंशियल था. उसके बाद में ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. ये सभी किसके लिए बेसिक हैं, टैक्सोनॉमी के लिए. ठीक है, जो स्पेशल ब्रांच है साइंस की
ठीक है, जो क्या करती है डिफरेंट ऑर्गेनिम्स को क्लासिफाइड करती है इनटू डिफरेंट टैक्सा। समझ रहे हैं। फिर बात चल रही है अपनी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये देखें क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस, ठीक है, एक सिंगल प्रोसेस नहीं है बेटा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को क्लासिफाइड करना, ठीक है। प्रोसेस टू क्लासिफाइड ऑर्गेनिम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्ची, बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। और जो ये स्टेप्स होती हैं ये बेटा 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जिनमें स्पीसीज है, जीनस आएगा इन कैटेगरीज के अंदर, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन और फाइलम है, और लास्ट में किंगडम है, ठीक है। तो इन सभी स्टेप्स के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो देखें a series of steps in which each step represent, जो हर स्टेप है, हर जो कैटेगरीज है ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ठीक है, रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरीज, उसी को हमने कहा नाम दिया बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज एंड सम डिसमिलरिटीज, ठीक है। कि कुछ जैसे हम बात करें हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारा जो साइंटिफिक नेम हो क्या है होमो सैपियंस है, ठीक है। अब हम होमो सैपियंस हैं, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की, ठीक है, तो एलिफेंट का साइंटिफिक नेम अलग होगा, ठीक है, लेकिन दो कॉमन चीज मिल रही है हमारे अंदर भी और एलिफेंट के अंदर भी, ठीक है। वो कॉमन चीज क्या है कि एक तो जो हमारी क्लास है, ठीक है, वो क्या है मैमल्स है, कि भाई एलिफेंट भी मैमल्स है और हम भी क्या है मैमल्स है, ठीक है। और फिर हम क्या बिलोंग कर फाइलम कौन सा है कोडेटा, क्या है बेटा कोडेटा, ठीक है। तो ये हमारे अंदर क्या होगी सिमिलरिटीज, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग जो टैक्सोनॉमिक जो है कैटेगरीज थी जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से हम क्लासिफाइड तो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स को, ठीक है, लेकिन दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज। समझ रहे हैं आप इस चीज को। ये अब बताया आपको मैंने कि अलग अलग रैंक्स और स्टेप्स होती हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाओगे सामान लेने के लिए, ठीक है, तो जैसे आप काउंटर पे पे करेंगे, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो अपना गल्ला खोलता है पैसे लेने के लिए, ठीक है, तो अलग अलग मतलब रैंक बनी होती है, 5 के नोट के लिए, 10 के नोट के लिए, 20 के नोट के लिए, 50 के नोट के लिए, 100 के नोट के लिए, 500 के लिए, 2000 के लिए, ठीक है। तो ऐसे ये अलग अलग स्टेप्स हैं बेटा, ठीक है, जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाती हैं, और इन्हीं के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिम्स को हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। बताया भी आपको मैंने कि कौन सी हम कैटेगरीज, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली, ठीक है। देखते हैं अभी बताया ना रैंक और कैटेगरीज, तो पता होना चाहिए आपको कि देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, एंड कंबाइनली दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज constitute taxonomic, एक मिनट, टैक्सोनॉमिक बेटे हिरार्ची, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हिरार्ची, ठीक है। ये कंबाइनली जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है बेटा टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। हिरार्ची मींस क्या है यहाँ पर सीक्वेंस है, स्टेप्स है, ठीक है। जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, है ना, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या कहलाता है हिरार्ची। तो हम क्या बोलते हैं कि कंबाइनली दीज 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हिरार्ची, ठीक है। अब आप जानेंगे कि वो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी हैं जिनको बोल सकते हैं रैंक, ठीक है। और ईच टैक्सोनॉमिक रैंक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज एसेंशियल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हर एक एसेंशियल है, ठीक है। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द की ऑफ क्लासिफिकेशन, समझे आप इसको, मतलब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखें फर्स्ट जो लोवेस्ट कैटेगरी है बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसको मैं नाम दूंगा स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद है फैमिली, फैमिली के बाद है जी
ऑर्डर, ऑर्डर के बाद है क्लास, क्लास के बाद है डिवीजन, किसके केस में, प्लांट्स के केस में, ठीक है, ऑब्लिक लगा दिया मैंने, और है फाइलम, किसके केस में, एनिमल्स के केस में, ठीक है। और लास्ट जो है बेटा कैटेगरी, उसको मैं नाम दूंगा किंगडम, ठीक है। जैसे प्लांटी किंगडम में कौन आएगा, प्लांट्स आएंगे, ठीक है। और एनिमलियल किंगडम में कौन आ रहा है, एनिमल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉप कैटेगरी है और ये लोवेस्ट कैटेगरी है बेटा क्लासिफिकेशन में, ठीक है। नंबर फर्स्ट स्पीसीज है, सेकंड जीनस, थर्ड फैमिली, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ क्लास, सिक्स फाइलम और डिवीजन, और नंबर 7 पे किंगडम आता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब इनमें से आपको ये ध्यान देना है कि जो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है वो कौन सी बेटा, स्पीसीज होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि स्पीसीज इज फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हैं बेटा इट इज की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये की ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको अपन, फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। और लास्ट में इसको आप नाम देंगे इट इज लोवेस्ट कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 3 नाम बता दिए आपको मैंने स्पीसीज के, ठीक है, जो की है ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। लोवेस्ट कैटेगरी भी यही है, ठीक है, इट इज की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग इससे ही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद स्पीसीज के बाद फिर क्या आएगा, जीनस है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और लास्ट में किंगडम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यू कैन से दैट, और रैंक यू कैन से दैट, ठीक है। तो अच्छा एक बात और सुन लेना कि हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है, रिप्रेजेंट्स टैक्सा, किसको रिप्रेजेंट करती है वो, ठीक है, टैक्सा को। समझ रहे हैं आप उस चीज को, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये अपने आप में टैक्सा है, ये ग्रुप है अपने आप में, ठीक है। अब टॉपिक है हमारा बेटा फर्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो कौन है, स्पीसीज। क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। बताया भी आपको मैंने कि जो स्पीसीज है इट इज लोवेस्ट की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या बेटा, जो स्पीसीज है, अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूँ कि स्पीसीज क्या है अपने आप में, ठीक है। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, plants and other organisms that share common characteristics। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि स्पीसीज क्या है, ये डेफिनेशन है स्पीसीज की, स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। हम भी एनिमल्स में आते हैं, वी आर हायर एनिमल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में हर्ब्स भी है, शर्ब्स भी है, बिग ट्रीज भी है, एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। एंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो क्या बनाएंगे बेटा, स्पीसीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक इसका और देख लें डेफिनेशन स्पीसीज के केस में,
a closely related group of animals that have similarities and show इनब्रीडिंग प्रोसेस। ठीक है, इनब्रीडिंग क्या है बेटा कि जो सेम स्पीसीज के एनिमल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो इनब्रीडिंग को हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि जिनकी सेम स्पीसीज है वो आपस में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ए क्लोजली रिलेटेड ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हैव सिमिलरिटीज एंड शो इनब्रीडिंग टू प्रोड्यूस fertile ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, ये भी डेफिनेशन होगी स्पीसीज की। ठीक है, कि कुछ जो क्लोज रिलेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सिमिलरिटीज मिलती है। समझ रहे हैं आप चीज को? ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन शो करते हैं, इनब्रीडिंग शो करते हैं टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, अब बात चल रही है अपनी, जैसे एग्जांपल आपको देता हूं कि टाइगर, लोइन और पार्डस, सॉरी लेपर्ड्स। ठीक है, तो जैसे पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि जो पैंथेरा है, बताया था मैंने साइंटिफिक नेम के केस में कि पहला नाम तो किसका होता है, जीनस का होता है। ठीक है, सेकंड नेम किसका होता है, स्पीसीज का होता है। ठीक है, जैसे टिग्रिस है, लियो है, पार्डस है। ठीक है, तो ये जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम है। ठीक है, और ये साइंटिफिक नेम है किसका, टाइगर का, ये लाइन का, ठीक है, और ये लेपर्ड का। ठीक है, अब ये देखें कि ये कॉमन जो है, मतलब जो इनकी स्पीसीज जो होता है वो तो अलग अलग है, जैसे टिग्रिस है, लियो है, पार्डस है। ठीक है, लेकिन जो इनका जीनस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, कि सेम जो जीनस होता है इट हैज मोर देन वन स्पीसीज। ठीक है, जीनस तो सेम है बट इट हैज मोर देन वन स्पीसीज। देख रहे हैं आप, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, कि पैंथेरा को क्या जीनस है, सेम है। ठीक है, टाइगर के अंदर, लोइन के अंदर और लेपर्ड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन जो स्पीसीज है वो क्या अलग अलग है। ठीक है, अब इनके अंदर ये ना कि भाई दे हैव कॉमन, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दूं प्लांट्स के केस में आपको मैं, ठीक है, स्पीसीज को इंडिकेट करने के लिए, जैसे एक जैसे पोटैटो का एग्जांपल ले लो। पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, ये बात है बेटा बॉटनिकल नेम किसका, पोटैटो का। ठीक है, एक है सोलेनम निग्रम, ये है ब्रिंजल। ठीक है, तो इस केस में भी आप देख लें कि जो सेम जीनस है, ठीक है, ये सोलेनम क्या यहाँ पर जीनस है, सेम जीनस हैज डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो सेम जीनस है केवल वो मोर देन वन डिफरेंट स्पीसीज रख सकता है। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है उनमें जीनस तो क्या होता है, कॉमन होता है, लेकिन स्पीसीज क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक ये सिंपल सी डेफिनेशन थी बेटा स्पीसीज की। ठीक है, जो लोवेस्ट कैटेगरी है किसकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। ठीक है, जो क्लासिफाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसके बाद हम बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे जीनस के बारे में, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम्स के बारे में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।